हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। अभी इस समय हम लोग नागरिक शास्त्र भाग 2 के जो पाठ है भारत के विदेश संबंध, उसी के अंतर्गत कल हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध का अध्ययन किया था और आज उसी के आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। कारगिल संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है, कारगिल संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखना है आपको। उत्तर डालिए, उत्तर लिख लीजिए। उत्तर लिखिए, उत्तर के बाद लिखिए कारगिल युद्ध, जिसे भारत में ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है। भारत में जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल की पहाड़ियों पर जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, तो भारत ने जो अभियान चलाया उस पहाड़ी को मुक्त कराने के लिए, उसे भारत में कूट नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल युद्ध को लिखिए अब। कारगिल युद्ध, जिसे भारत में ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य मई 1999 से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में हुए संघर्ष का परिणाम है। उस समय भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल बीपी मलिक थे और पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो बाद में आगे चल कर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर भी ग्रहण किए थे। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने डिक्टेटरशिप स्थापित, तानाशाही व्यवस्था स्थापित कर ली थी। इस युद्ध के प्रारंभ होने का कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करना था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। जब इस षड्यंत्र उजागर हो गया, षड्यंत्र सामने आ गया, तो पाकिस्तान ने यह दावा किया कि वहाँ हमारे सैनिक नहीं हैं। उस कारगिल में लड़ने वाले जो वहाँ योद्धा हैं वह कश्मीर के उग्रवादी हैं, मुजाहिदीन हैं। परंतु युद्ध में बरामद दस्तावेज, युद्ध में जो दस्तावेज बरामद हुए और जो हथियार बरामद हुए, तथा उस समय पाकिस्तानी नेताओं ने जो बयान दिया पब्लिकली प्रेस में, उससे यह सिद्ध हो गया कि इस कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह सम्मिलित थी। और पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय इलाके के अनेक ठिकानों जैसे द्रास, मस्को, काकसर और बालाटिक सेक्टर की अनेक पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, घटनाक्रम। अगली हेडिंग रहेगी घटनाक्रम। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने, जो वहाँ गणेरिया भेड़ चराया करता था, एक चरवाहे ने भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर पहाड़ियों पर कब्जा कर लेने की सूचना प्रदान की। जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टुकड़ी जानकारी लेने कारगिल पहुंची, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उस सैनिक टुकड़ी के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उसमें से 5 सैनिकों की, यानी 5 भारतीय सैनिकों की उसने हत्या कर दी। उसके बाद स्थिति गंभीर हुई और भारतीय वायुसेना तथा थल सेना को आवश्यक कार्रवाई करने तथा पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई पहाड़ियों को मुक्त कराने का आदेश दिया गया। यह युद्ध काफ़ी ऊंचाई पर और दुर्गम इलाके में लड़ा जा रहा था। पाकिस्तानी सेना काफ़ी ऊंचाई पर कब्जा किए हुए थी, भारतीय सैनिक काफ़ी नीचे थे, जिससे भारतीय सैनिकों की हर गतिविधि वे ऊंचाई पर से देख सकते थे। ऐसी मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय सैनिकों ने उन पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया।
और इस युद्ध में अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए अंततः भारतीय वीर जवानों ने 26 जुलाई 1999 को भारत के विजय की घोषणा की और यह कहा कि अब जितनी पहाड़ियाँ थी पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करा ली गई हैं और इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय के साथ ही समाप्त हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए परिणाम। पाकिस्तान में इस युद्ध का काफ़ी गहरा राजनैतिक और आर्थिक परिणाम पड़ा। वहाँ अस्थिरता बढ़ गई। नवाज शरीफ की सरकार को अपदस्थ करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, जबकि भारत में एक नई राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई, देशभक्ति की भावनाएं उमड़ पड़ी और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूती आई और यहाँ का रक्षा बजट बढ़ाया गया और इस युद्ध के कारण सैनिक प्रशासन में कई सुधार किए गए, जिसमें आगे चल करके एक एकीकृत कमान गठित की गई, जिसका प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा गया, जिसे हिंदी में रक्षा प्रमुख और अंग्रेजी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS नाम दिया गया उनको। और जनरल बिपिन रावत जो पहले से भारत के थल सेनाध्यक्ष भी थे, जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात रक्षा प्रमुख बनाया गया। अब इसी के साथ बच्चों आपका यह प्रश्न समाप्त हो गया है। एक बात आप ध्यान रखिए कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे। अभी कल एक छात्रा ने मैसेज किया था कि सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, इससे बढ़िया तो व्हाट्सएप से जो हम मैसेज भेजते थे वही था, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं था। उससे बेहतर आपका जो यह माध्यम है यही है। उसमें 2-2 1-1 मिनट के क्लिप भेजे जाते थे जो काफ़ी लंबा होते थे और काफ़ी समय लेता था वह, और उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता था। इससे कम से कम आपको यह लगेगा कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है और वैसे यह पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। उस दिक्कत से घबराना नहीं चाहिए। जब शांत होकर के आप इस वीडियो को सुन लेंगे, 1 बार 2 बार सुन लीजिए, उसके बाद लिखना प्रारंभ कर दीजिए। और जब एक बार आप इस वीडियो को जब देखते हैं तो वहाँ एक सेव की बटन दिखाई देगी, सेव लिखा होगा, उसको जब ओके कर देंगे तो ये वीडियो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप कभी भी किसी भी समय ऑफलाइन इसे देख सकते हैं। ऑफलाइन जब आप देखेंगे तो आप लिखना प्रारंभ करिए। जहाँ आपको लग रहा है कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वह आगे है, आपके लिखने की स्पीड कम है, वहाँ वीडियो को ऑफ कर दे, रोक दीजिए, लिख लीजिए, फिर ऑन करिए, फिर लिखिए, फिर ऑन करिए, फिर लिखिए। ऐसे करते करते आप लिखने के अभ्यस्त हो जाएंगे। एक बात और आपसे कहनी है कि अभी हमें लगता है बहुत से लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं बेल आइकन बटन होगी उसको दबा देंगे तो जो भी नया वीडियो पड़ेगा आपके मोबाइल में वो सहज ही दिखाई देने लगेगा। इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त हो गया। इसके बाद अभी अगला प्रश्न आएगा और आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।